तीज त्योहारों का मौसम चल रहा है। धर्म, कला और संस्कृति के विविध रंग हम देख रहे हैं। भगवान का जन्म उत्सव हो या प्रभु का वनवास से आगमन, हनुमान जी का जन्म उत्सव हो या गणपति का आगमन, सारे रंग जो हैं वो हमें आनंद से भर देते हैं। अब जन्माष्टमी मनाई जाएगी, इसकी तैयारियां की गई हैं। झूले में कृष्ण जी झूलने लगे हैं। बस अब श्रद्धालुओं को इंतजार है कि प्रभु कब जन्म लेंगे, कब उनके दर्शन होंगे। आप भी कृष्ण जन्म उत्सव पर जो शहर में कार्यक्रम होंगे इसका जरूर आनंद लीजिए। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगबानी। लोकसभा टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं खबरें और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं की दिखी कमी। प्रदेश स्तरीय नेताओं ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। मानव तस्करी मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगा डाटा, जिलेवार आंकड़ा एकत्र किया जा रहा। एमटेक और पीएचडी होल्डर संविदा नौकरी पाने हुए शामिल। अंग्रेजी माध्यम में व्याख्याता भर्ती के लिए दस्तावेजों की जांच जारी। जन्माष्टमी को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर। मंदिरों में किया जा रहा विशेष पूजा का आयोजन। और आजादी के अमृत महोत्सव पर मुंगेली को मिली सौगात। 51 फीट ऊंचे तिरंगे का कलेक्टर ने किया लोकार्पण। तो दर्शकों, आइए अब खबरों को देते हैं विस्तार। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को नेहरू चौक में राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जमकर नेता बरसे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, कांग्रेस की सरकार बेरोजगारों का मजाक उड़ा रही है। युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने गुरुवार को बिलासपुर के नेहरू चौक में प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में भाजयुमों के कार्यकर्ताओं की कमी से प्रदेश स्तरीय नेताओं का मन छोटा हो गया। दरअसल जिस उद्देश्य और उत्साह के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसे कार्यकर्ताओं की कमी ने फीका कर दिया। खाली कुर्सियां इस बात का प्रमाण है। बहरहाल धरना प्रदर्शन में पहुंचे बेलतरा, मस्तूरी के विधायक और भाजयुमों के पदाधिकारी सरकार पर जमकर बरसे। भाजपाइयों ने प्रदेश के युवाओं को ठगने का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के बाद अब उन वायदों को पूरा नहीं किया जा रहा है। सरकार ना तो बेरोजगारी भत्ता दे रही है और ना ही युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अपना किया हुआ वादा सरकार पूरा करे, युवाओं को रोजगार दे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे या फिर कुर्सी छोड़े। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश भर के 1 लाख कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। 2018 में जब विधानसभा के चुनाव के पूर्व अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा था कि प्रदेश के रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपया, प्रत्येक बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन अब 4 वर्ष होने को है, अभी तक हमने सब छोटा छोटा आंदोलन प्रदर्शन किया, लेकिन ये जो प्रदेश की सरकार है अभी भी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही है, जिसके विरोध स्वरूप आज जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया और आगामी 24 तारीख को हम सब सीएम हाउस का घेराव करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदर्शन में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ उप नेता प्रतिपक्ष कृष्णमूर्ति बांधी, विधायक रजनीश सिंह, भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे सहित अन्य भाजपाई शामिल रहे। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भाजयुमों के नेता नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमा झटकी भी हुई। कलेक्ट्रेट से पहले पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग कर पुलिस ने प्रदर्शनकारी नेताओं को रोक लिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। गुरुवार को वीर शहीद गुरु बालक दास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर समाज के लोगों ने भव्य बाइक रैली निकाली। तखतपुर में ये समाप्त की गई। सकरी मोड़ स्थित गुरु बालक दास चौक में रैली का भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही नया ध्वज यहां फहराया गया। इस दौरान भरनी परसदा पेंडारी के सरपंच समेत समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गुरु बालक दास जयंती का कार्यक्रम रखा गया है। भरारी से बाइक रैली से कोटा मोड़, बालक दास चौक और यहाँ से तखतपुर में संपन्न होगा कार्यक्रम। आज गुरु घासीदास बाबा जी का पुत्र गुरु बालक दास जी का जयंती का कार्यक्रम है।
और समाज सभी एकता हो करके इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। हमारे राजा गुरु बालक दास जी जो संत गुरु घासीदास बाबा जी का द्वितीय पुत्र हैं, उसका जयंती कार्यक्रम के अवसर पर सभी इकट्ठा हुए हैं और जयंती कार्यक्रम भरारी से यहाँ कोटा मोड़ राजा गुरु बालक दास चौक से तखतपुर के लिए, तखतपुर में अगला कार्यक्रम से। मन में राम का नाम दीप जलाए जांजगीर चांपा जिला का एक नौजवान पैदल ही अयोध्या धाम के लिए निकल पड़ा है। राम मंदिर बनने पर पैदल अयोध्या जाने के संकल्प को पूरा करते हुए सूर्यकांत शर्मा ने यह यात्रा शुरू की है। माता शबरी ने भगवान रामचंद्र को जिस दोने में रखकर जूठे बेर खिलाए थे, उस अक्षय वट वृक्ष का पत्ता भी अपने साथ लेकर श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। जांजगीर चांपा से अयोध्या की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि एक दिन में वो 25 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है। जहां भी रात में विश्राम के लिए उसे जगह मिलती है, वो वहां रुककर भोजन प्रसाद ग्रहण कर दूसरे दिन फिर से यात्रा पर निकल पड़ता है। में सिद्धिनारायण पड़ता है और उस सिद्धिनारायण में श्री राम जब आए हुए थे तो माता सती ने अपने झूठे बैर जो जिस पत्ते के दोने से खिलाया था उसी दोने को लेके जा रहा हूँ और उसको स्थापित भगवान राम के चरणों में जहाँ पे उनकी भगवान राम की मूर्ति बनेगी स्थापित होगी वहाँ पे इसको स्थापित कर। मन्नत कुछ नहीं है, मन्नत मन में था कि हमारे राज्य में, हमारे देश में सब अच्छा रहे, कुशल रहे। इधर जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में खाद बीज को लेकर हो रही दिक्कतें, बाढ़ पीड़ितों की मदद समेत बिजली विभाग की लचर व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कई मुद्दों में सदस्यों ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक गुरुवार को सभा कक्ष में अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के लिए जारी एजेंडे वन विभाग, वन विकास निगम एवं सामाजिक वानिकी अंतर्गत वृक्षारोपण, शिक्षा विभाग अंतर्गत चल रहे योजनाओं की जानकारी, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, क्रीड़ा विभाग, बीज निगम के अंतर्गत सभी विभागों के योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी ली गई। किसानों को उपलब्ध होने वाले खाद बीज को लेकर सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों से सवाल जवाब किया। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद के साथ ही बरसात में बिजली विभाग की समस्या से परेशान सदस्यों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। सामान्य सभा में हमारे यहाँ कृषि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा है, PWD है, महिला आंगनबाड़ी है, सभी लगभग जो जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, सभी विभागों पर चर्चा की जाती है और क्षेत्र की जो समस्या है उनको जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा करके उसको हल करने का पूरा प्रयास किया जाता है। खाद की स्थिति तो लगभग सभी जगह उपलब्ध है और कहीं मांग आएगी तो उसके लिए भी अधिकारियों से बात करके वहाँ भी खाद उपलब्ध करा दिया जाएगा और ऐसी कोई अभी परिस्थिति नहीं है। सरकार सजग है, हमारे प्रशासन सजग है। कहीं पर बाढ़ की स्थिति में ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ तक न पहुँचें और सब जगह अधिकारी और जनप्रतिनिधि के माध्यम से जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। आज जो सामान्य सभा की बैठक जो है इसमें कई समीक्षा है जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना जो है उसके बारे में अभी और तत्कालिक जो बाढ़ पीड़ित जो हुआ है वो है। इसके बाद जो अभी हमारे जो खरीफ फसल की चल रहे हैं उसमें खाद का जो अभी कमी उमी की जो है उसके लिए हम लोग अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ खाद की कमी है उसको तत्काल मंगा के वहाँ डंप किया जाए। एक दो जगह कहे हैं, वैसे प्रायः तो सभी जगह खाद की है। और जो जैसे कि फॉरेस्ट विभाग का DFO मरवाही का नहीं आया था उनके लिए शोकास नोटिस के लिए भी किए। जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, सरकार की योजना को सही रूप से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कड़स कदम उठाने के लिए निर्देशित अध्यक्ष महोदय ने किया है। आज जिला पंचायत में सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा और जल्दी उनके निराकरण की मांग की। मुख्य रूप से अभी बरसात के समय में विद्युत विभाग की कई पंचायतों में ट्रांसफार्मर बदलने से लेके खंभों में या तार टूटने की शिकायतें आ रही हैं। इसी प्रकार कुछ जगह किसानों ने काफ़ी बारिश के कारण जल भराव की भी शिकायत है। इसी प्रकार कुछ जगह पे अल्प वर्षा की भी शिकायत है मरवाही के कुछ क्षेत्रों में।
तो समस्त और सभी अधिकारियों के माध्यम से किसानों और ग्रामवासियों की समस्याओं का निराकरण का प्रयास हमारे द्वारा सामान्य सभा की बैठक में मुद्दा रख के किया गया। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी गोधन न्याय योजना, गौठान निर्माण की जानकारी और आय व्यय की विस्तृत समीक्षा की गई। सामान्य सभा की बैठक के बाद यहां प्रशासन समिति की बैठक भी हुई, जिसमें सदस्यों ने अध्यक्ष के सामने कई मुद्दे रखे, जिस पर चर्चा की गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लोक स्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। प्रार्थना सभागार में पत्रकारों से चर्चा कर रही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया, मानव तस्करी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने मामले हैं, ये जिलेवार जो है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। महिला आयोग राज्य में मानव तस्करी मामलों के आंकड़े एकत्र कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये डाटा मांगा है। अब तक 14 जिलों में बैठक कर मानव तस्करी के बारे में जानकारी एकत्र की गई है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक सुनवाई करने बिलासपुर आई थी। महिला आयोग के द्वारा हमें हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर में डाटा लेने के लिए और यहाँ की जानकारी लेने के लिए अधिकृत किया गया है। तो हम इस सुनवाई बैठक के साथ हर जिले से ले रहे हैं। अभी तक हमारे पास लगभग 13 या 14 जिलों की हमारी बैठक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर हो चुकी है स्थानीय प्रशासन के साथ में, और वो हमारे पास डाटा आ रहा है। जैसे आज हमारे पास यहाँ पर आया है बिलासपुर जिले का, यहाँ न्यायालय में 6 मामले लंबित हैं। कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 20 है। कुल अपराध पंजीबद्ध जनवरी 22 से अभी अगस्त 22 तक के, और पुराने मामले सब जोड़कर कुल 7 मामले हैं। देखने में आया, महिला आयोग की शरण वे लोग भी ले रहे हैं जिनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज है। आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया, थाने में दर्ज या कोर्ट में चल रहे प्रकरण के बावजूद आवेदक आयोग का समय खराब कर रहे हैं। इसे रोकने उपाय किया जाएगा। अभी वो हम समझा रहे थे, वो तो लॉ ग्रेजुएट थी और अभियोजन विभाग में भी काम कर रही थी, पर वो भी समझने को खाली नहीं थी। अब हम करें क्या? आप हाईकोर्ट चले जा रहे हैं, कोई थाने में रिपोर्ट लिखा दे रहा है, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है तो हमारे पास आए तो बात समझ में आती है। पर आप रिपोर्ट लिखाने के बाद कई जगह मामलों में ऐसा हो रहा है कि उनके ऊपर रिपोर्ट हो गई है, तो उससे बचने के लिए भी आयोग आ जाते हैं। अब हम समझाइश ही दे सकते हैं, अब उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई ऐसे नहीं कर सकते। जल संसाधन परिसर के प्रार्थना सभागार में सुनवाई के बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने प्रेस से चर्चा की। इस दौरान आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय और अन्य सहयोगी उपस्थित थे। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर टीवी, बिलासपुर। राज्य महिला आयोग ने प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 10 से ज्यादा मामले नस्तीबद्ध किए। कुछ मामले कोर्ट से हल करने पुलिस के हवाले किए गए। प्रार्थना सभागार में सुनवाई के दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि बीते कुछ सालों में रिकॉर्ड मामलों में सुनवाई की गई है। इस दौरान बहुत से पक्षकार उपस्थित नहीं हुए, जिससे ऐसे जो प्रकरण हैं उनकी सुनवाई टाल दी गई। बिलासपुर में हमारे साथ हमारी माननीय सदस्य अर्चना उपाध्याय जी जो कोरबा से हैं वो उपस्थित हैं। आज हम यहाँ पर 34 केस बिलासपुर के और जो 2 केस मुंगेली से यहाँ पर आए थे, उनको लेकर कुल 36 केस लेकर उपस्थित हुए थे। 11 प्रकरण पूरी तरीके से नस्तीबद्ध हो चुके हैं। 4 प्रकरण को रायपुर स्थानांतरित किया गया है। कुछ प्रकरण में एकल पक्षकार हैं, कुछ में दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं हुए हैं, और कुछ मामलों पर अभी कार्रवाई जारी है। प्राचीन और दुर्लभ मुद्रा संग्रहकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। पुराने नोट और सिक्कों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी शहर में शुक्रवार से शुरू होगी। इसका आयोजन न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी बिलासपुर ने कॉइन वर्ल्ड के साथ मिलकर किया है। प्रदर्शनी में शहर के अलावा महाराष्ट्र, कोलकाता, उड़ीसा के दुर्लभ मुद्रा जमा करने वाले लोग शामिल होंगे। 2 से 2,500 साल पहले चलन में रही भारतीय मुद्रा को देखने का अवसर शहरवासियों को मिलेगा। दुर्लभ और प्राचीन सिक्के लोग खरीद सकेंगे। 19 अगस्त से शुरू हो रहे 3 दिवसीय एग्जीबिशन में कई प्रदेशों के पुराने नोट और सिक्के जमा करने के शौकीन शामिल होंगे। न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ बिलासपुर और कॉइन वर्ल्ड मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं। शहर के एक निजी होटल में यह आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी देने सदस्य प्रेस क्लब पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में बताया, छत्तीसगढ़ में हजारों साल पहले चलन में रहे सिक्के और नोट खास तौर पर प्रदर्शित किए जाएंगे। लोगों के पास दुर्लभ मुद्रा है, लेकिन वे इसके बारे में नहीं जानते।
इसकी वैल्यू और किस काल खंड में इसका चलन रहा, इसकी जानकारी देने अलग काउंटर रहेगा। यहाँ जानकार उपलब्ध होंगे। हम लोग का एक काउंटर बना रहेगा सोसाइटी का, तो जिसको भी कोई भी जानकारी चाहिए कि आपके पास सपोज आपके जेब में एक सिक्का है, आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है क्या है, कौन से पीरियड का है, कौन सा राजा का है, क्या है, तो हमारी सोसाइटी में सब लोग हैं जो जानकार लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, और इंडिया भर से काफ़ी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास ये फैसिलिटी रहेगी कि आपके पास जो भी चीज़ की जानकारी चाहिए वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं, हमारे सोसाइटी के एक्सपर्ट्स और जो बाहर से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो आपको उस बारे में पूरी जानकारी देंगे। एक छत्तीसगढ़ का एक सेक्शन हम लोग ये करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो पुराने जो सिक्के थे रेपोजी टेक्निक के, ये वो डिस्प्ले में रहे, तो आपको ये पता लगा कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ में 1000-1500 साल पहले जो राजा थे उनके सिक्के कैसे थे, क्या थे। तो मेन हमारा वो ये रहेगा कि वो डिस्प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाए। 3 दिवसीय आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दुर्लभ भारतीय सिक्के, नोट के अलावा विदेशी मुद्रा भी यहां प्रदर्शित की जाएगी। मुद्रा से उस देश की संस्कृति, सभ्यता का पता चलता है। साम्राज्य कालखंड में चलित मुद्रा का प्रदर्शन कर उसकी रोचक जानकारी दर्शकों को दी जाएगी। दुर्लभ मुद्रा जमा करने के शौकीनों के लिए ये प्रदर्शनी बेहद खास है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। काफी अरसे बाद ये मौका लग रहा है जब इस तरह की प्रदर्शनी जो है वो शहर में लगाई जा रही है। बहुत सारी जानकारी मिलती है संबंधित राष्ट्र, राज्य और उस क्षेत्र की इतिहास को जानने का मौका जो है इन मुद्राओं के जरिए से लगता है। पिछले 9 अगस्त से अब तक मंगला स्थित दीनदयाल कॉलोनी के पास 10 घरों की बिजली बंद है। हलाकान वार्ड वासियों ने इसकी शिकायत CSEB नेहरू नगर दफ्तर में की है, मगर अब तक विभाग ने समस्या का समाधान नहीं किया है। परेशान लोगों ने बताया कि विद्युत विभाग के कर्मचारी उनसे नया केबल लगाने के एवज में 5000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि इस समस्या का समाधान करना विभाग का काम है। 9 अगस्त से यहाँ दीनदयाल कॉलोनी रोड में हमारा जो मकान और दुकान है वहाँ लाइट बंद है। विद्युत मंडल ऑफिस में तामले साहब को और AE साहब को और D साहब को तीनों को जानकारी दिए हैं कि हमारा लाइन बंद है। आज 7-8 दिन हो गए मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं, नहाने के लिए तरस रहे हैं। से हो रहा है, ये मेरा बिजली का दुकान है सर। अब बिना लाइट के हम लोग कैसे कर पाएंगे बताइए ना। 7-8 दिन हो गया है, लाइट जोड़ नहीं रहे हैं। डबल ई साहब से भी बात किया, वो भी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। कहाँ से फॉल्ट है, क्या बता रहे हैं? ये खंबे से यहाँ पर जंपर जोड़ना है सर, तो जंपर नहीं जोड़ रहे हैं। बोल रहे हैं आप केबल ले आइए 4-5 हज़ार रुपये का, तो हम जोड़ देंगे। अब हम ही लोग को अगर खर्चा करना रहता तो सर बिजली विभाग में क्यों जाते फिर हम लोग। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शैक्षणिक पदों पर संविदा भर्ती प्रक्रिया के तहत व्याख्याताओं की आवेदनकर्ताओं के प्रपत्रों की जांच का कार्य गुरुवार को शुरू हुआ। ये 3 दिनों तक महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला में चलाया जाएगा। 3 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में व्याख्याता के पदों को भरने 2627 पात्र उम्मीदवार जांच प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं। जिला शिक्षा विभाग को व्याख्याता पदों पर संविदा भर्ती के लिए 4053 आवेदन मिले थे। इनमें से 2627 वैध पाए गए। पात्र उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच का दौर 3 दिनों तक चलेगा। महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला में पहले दिन लगभग 900 उम्मीदवार उपस्थित हुए। इनमें एमटेक और PhD होल्डर भी शामिल हैं। गौरतलब है कि 3 नए खोले गए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। मेरिट आधार पर भर्ती करने पात्र उम्मीदवारों को आमंत्रित कर उनके दस्तावेज जांच किए गए। जांच के दौरान पाया गया कि BCom, MCom पास आउट उम्मीदवार आर्ट्स की पढ़ाई कराने के इच्छुक हैं। इसी तरह कुछ उम्मीदवार पूरे दस्तावेज नहीं पेश कर सके। ऐसे लोगों को प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है। जांच की प्रक्रिया 21 अगस्त को पूरी होगी, जिसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी। विभाग ने तय किया है कि पदों के मुकाबले 4 गुना वैध उम्मीदवार की सूची जारी की जाएगी। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चकरभाटा के धमनी में गश्त के दौरान पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा। पुलिस ने उसे किसी तरह धर दबोचा। उसके पास रखा लोहे का सामान जो है
पाया गया है, जिसके बारे में युवक गोल बोल जवाब देने लगा। कड़ाई से पूछताछ में उसने दीपक जो है अपना नाम दीपक सूर्यवंशी बताया और ट्रैक्टर के पार्ट्स चोरी करना स्वीकार किया। बहरहाल चकरभाटा पुलिस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 4114 के तहत कार्यवाही कर रही है। बिलासपुर रायपुर मार्ग के बिल्हा मोड़ चौक पर एक ट्रक ड्राइवर से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक जांजगीर चांपा से लोहे का ब्लेड लेकर रायपुर जाने निकला था। तभी बिल्हा मोड़ के पास रात करीब 2 बजे ट्रक चालक जब सो रहा था तो मोटरसाइकिल सवार 3 युवक वहां पहुंचे और ट्रक चालक से गाली गलौज करते हुए उससे मारपीट की। मारपीट में आहत अमर बहादुर पटेल के सिर, कान और पैर में गंभीर चोटें आई है। उसे डायल 112 की मदद से बिल्हा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे सिम्स रेफर कर दिया। पुलिस इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पतासाजी कर रही है। इस क्षेत्र से एक और खबर, बिल्हा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। इसकी सूचना भाटापारा स्टेशन मास्टर ने बिलासपुर जीआरपी को दी। मौके पर पहुंची जीआरपी की टीम ने शव को जिला अस्पताल के लिए रवाना किया। प्रारंभिक जांच में युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक के पास उसके पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला है। बहरहाल जीआरपी ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। भाटापारा द्वारा सूचना मिली कि बिल्हा स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति पटरी पर पड़ा हुआ है। इस सूचना के आधार पर तुरंत प्रधान आरक्षक जालान को हमारा स्टाफ के साथ भेजा गया। मृतक अज्ञात पुरुष है, 45 साल का है, जिसे मरचुरी में रखा गया है सुरक्षित। आज उसका पंचनामा कार्रवाई की जाएगी। मृतक अज्ञात है, वारिसान की तलाश जारी है। शहर में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार ऑनलाइन चाकू मंगाने वालों पर कार्यवाही कर रही है। तारबहार थाना क्षेत्र के विनोबा नगर में स्टाइलिश बेल्ट और गिफ्ट कॉर्नर शॉप में ACCU की टीम ने छापामार कार्यवाही की। यहां से 30 नग बटन चाकू बरामद किया गया है। दुकान संचालक आरोपी प्रदीप वाधवानी मोटी रकम कमाने के चक्कर में अवैध रूप से बटन चाकू बिक्री कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं की दिखी कमी। प्रदेश स्तरीय नेताओं ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। मानव तस्करी मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगा डाटा, जिलेवार आंकड़ा एकत्र किया जा रहा। एमटेक और PhD होल्डर संविदा नौकरी पाने हुए शामिल। अंग्रेजी माध्यम में व्याख्याता भर्ती के लिए दस्तावेजों की जांच जारी। जन्माष्टमी को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर। मंदिरों में किया जा रहा विशेष पूजा का आयोजन। और आजादी के अमृत महोत्सव पर मुंगेली को मिली सौगात। 51 फीट ऊंचे तिरंगे का कलेक्टर ने किया लोकार्पण। फिर से आपका स्वागत है दर्शकों। बढ़ते हैं खबरों में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। गोविंदाओं के लिए शहर के विभिन्न स्थानों में मटकियां टांगी गई है। वहीं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां मंदिरों में आकर्षक ढंग से की गई है। यहाँ झांकियां भी सजाई गई है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन उनका जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भादो माह में ही भगवान श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र के वृष लग्न में जन्म हुआ था। जिस तरह से श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति होती है, उसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी भक्तगण पूरा दिन उपवास रखते हैं। वेंकटेश मंदिर के मुख्य पुजारी कौशलेंद्र महाराज ने बताया कि यह दिन बेहद खास होता है। सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना और पूजा की जाती है। 19 अगस्त को शुक्रवार के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्री वेंकटेश मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस संबंध में तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। प्रसाद की व्यवस्था की गई है। भगवान का कल सुबह जो है भजन कीर्तन होगा 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। उसके पश्चात भगवान को जगाया जाएगा और भगवान के उत्थापन के पश्चात जो है भगवान की आराधना की जाएगी। 7:15 बजे भगवान की आरती स्तोत्र पाठ होगा। चूँकि कल शुक्रवार है तो भगवान का महाभिषेक होगा ठीक 8:30 बजे और भगवान का महाभिषेक लगभग 12 बजे संपन्न होगा। भगवान को नूतन वस्त्र धारण कराए जाएंगे। भगवान के नए वस्त्र सिल करके आ गए हैं, तैयार हैं, तो कल भगवान नए वस्त्र धारण करेंगे। रात के 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण जी का जागरण, भजन, पूजन किया जाता है।
देश भर में सभी कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। बिलासपुर में सदर बाजार स्थित वेंकटेश मंदिर समेत अन्य मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति के अध्यक्ष विष्णु यादव ने महापौर रामशरण यादव से मुलाकात कर शोभा यात्रा के विषय में चर्चा की और उन्हें आमंत्रित किया। अध्यक्ष ने बताया कि यात्रा की शुरुआत BR यादव प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की जाएगी। शोभा यात्रा नेहरू चौक से होते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल पहुंचकर सभा में तब्दील होगी। शोभा यात्रा प्रतिवर्षानुसार इस बार 15वां वर्ष है। हर बार जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति सर्व यादव समाज बिलासपुर द्वारा प्रतिवर्ष शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन समिति में यादव समाज के सभी वर्ग के लोग जो है शामिल होते हैं। कल भी जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें यादव समाज के हजारों की संख्या में लोग जो है महिला और पुरुष बच्चे सब शामिल होंगे और हमारा जो कार्यक्रम 11 बजे यहाँ BR यादव जी की प्रतिमा से प्रारंभ होकर के नेहरू चौक होते हुए सदर बाजार गोल बाजार होते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में जाकर समापन होगा। जांजगीर चांपा जिले में पुत्रवतियों ने हल षष्ठी का व्रत रखकर आस्था और विश्वास के साथ पूजा अर्चना की। महिलाओं ने अपने बच्चों की दीर्घायु, परिवार में सुख शांति के लिए निर्जला व्रत रखकर सारा दिन जो है भगवान की भक्ति में बिताया। हल षष्ठी व्रत का अपना अलग ही महत्व है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में होने वाले इस व्रत को भगवान कृष्ण के जन्म से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता के अनुसार कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया था और उनके 6 संतानों को मार दिया, जिससे दुखी देवकी माता को नारद ने हल षष्ठी देवी की पूजा विधि बताई और देवकी ने इस व्रत को करने के बाद अपने पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण को पाया। कृष्ण पक्ष को छठ को इस व्रत को रहते हैं। हल षष्ठी व्रत है और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में और पूरा भारत में इस व्रत को रहते हैं और वही हल का चावल 6 प्रकार का, भैंस का दही, दूध, घी, यही सब चीज़ का पूजा करते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखते हैं। हाँ, आज हल षष्ठी देवी का व्रत रखे हैं सभी सौभाग्यवती कन्याएं, अपने औरतें अपने बच्चों के लिए, दीर्घायु के लिए। और ये भादो मास की षष्ठी के दिन रखा जाता है इसका व्रत और इसको सभी शांतिपूर्ण से करते हैं अपने बच्चे और पति की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए। और ये आदि अंत से चलते आ रहा है, ये पारंपरिक चीज़ है, इसको हमेशा सदैव सभी औरतें करती हैं और इसको करती ही आएंगी। आचार्य नंद कुमार मिश्रा ने बताया कि इस पूजा को करने के लिए महिलाएं अपने घर के आंगन में छोटा सा तालाब बनाती है जहां बच्चों के खेलने का सामान रखा जाता है। माताएं पूजा के बाद चूने से भीगे पोतन लेकर बाएं हाथ से अपने बच्चों की पीठ को मारती है और उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है। भैंस के दूध, दही और घी का उपयोग कर पसहर चावल के अलावा 6 प्रकार की भाजी मिलाकर प्रसाद बनाया जाता है, जिसे व्रती ग्रहण करती है। पुत्र की प्राप्ति, अपने पति की रक्षा के लिए, पूरे परिवार की रक्षा के लिए हलषष्ठी देवी की व्रत को किया जाता है। भैंस की दूध और दही और घी की उपयोग होती है, इसमें गाय की दूध दही की उपयोग नहीं हो पाती है। रह गई बात अब भोजन अन्न की बात है तो इसमें नागर पर जोते हुए जगह पर नहीं चलना चाहिए और नागर में जोते हुए अन्न भोजन नहीं करना चाहिए, उसी चीज़ की इसमें उपयोग होती है। वैसे तो बाजार में अब व्रत में उपयोग होने वाला हर सामान मिल जाता है, लेकिन बेहराडीह गांव के एक किसान ने अपने घर के गमलों में भाजियों के साथ हल चलाए बिना उपजे 9 प्रकार के मिर्च का संग्रहण किया है और व्रती महिलाओं को भाजी के साथ मिर्च भी देते हैं, जिसे घर में लगाने की सलाह दी जाती है। 2012 से जो संग्रहित कर रहे हैं मिर्ची का, तो अभी तक के 9 हमने कलेक्शन कर लिया है और अभी हम पूरे हमारे जिले और राज्य के किसानों से भी मैं सबके सहयोग से एक जो धान नुमा जो होता है, धान का साइकिल जिसको धन मिर्ची बोलते हैं, पहले सबके आंगन में तुलसी के चौरा में होता था, लेकिन आज वो देखने को नहीं मिलता, उसका फोटो भी देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई हैं जो विलुप्त हो चुका है, उस चीज़ को हम लोग संग्रहित करने का एक अभियान छेड़े हैं। हल षष्ठी व्रत रखने के बाद कान्हा के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है। 19 अगस्त को घर घर कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए जांजगीर चांपा से हेमंत पटेल की रिपोर्ट।
शहर में मोटरसाइकिल चोर गिरोह सक्रिय है। कभी कभी गिरोह के सदस्य पकड़े भी जाते हैं। इसके बाद भी चोरी का जो है सिलसिला चल रहा है। शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में चोरी की वारदात बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित ज्वेलरी दुकान में काम करने वाले विकास गुप्ता का मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों ने पार कर दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने थाने में की है। जवाली नाला रोड में 11 केवी केबल जलने से तेलीपारा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति कई घंटे बाधित रही। बिजली विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था करने ओपन तार लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल की। बारिश के मौसम में पेड़ की टहनियों के कारण बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, जिसके लिए मेंटेनेंस का कार्य साथ में चलाया गया। इस दौरान क्षेत्र में 3 घंटे से ज्यादा समय तक आपूर्ति प्रभावित रही। मुंगेली में जिला प्रशासन ने लोगों में देश भावना का प्रसार करने और जज्बा कायम रखने के उद्देश्य से 51 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की सौगात दी है। यहाँ ये जो ध्वज स्थापित किया गया है, इस स्थल का बुधवार की शाम लोकार्पण किया गया। मुंगेली जिले में विकास की एक और कड़ी जुड़ गई। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतिम दिन 17 अगस्त को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम परिसर में कलेक्टर राहुल देव और नगरपालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर 51 फीट ऊंचे फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज स्थल का लोकार्पण किया। कलेक्टर राहुल देव ने कहा कि ये खुशी की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के अंतिम दिन 51 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थल का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश प्रेम की भावना को चिरस्थायी प्रदान करेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो अमर तिरंगा अभियान था, उसका अंतिम दिवस है 17 अगस्त। तो हमने सोचा कि मुंगेली को कुछ सौगात दी जाए, और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बहुत एक्टिव हैं, तो ऐसे सौगातों को झोंकते हैं तत्काल। तो उसी कड़ी में नए सौगातें, नित्य नए कार्य हो रहे हैं। उसी कड़ी में एक कार्य यहाँ पे किया गया है, और ये ऐसा कार्य है जो यहाँ पे अडिग रहेगा। यहाँ पे आने वाले समय तक, जब तक मुंगेली रहेगा, जब तक हम लोग रहेंगे, निश्चित रूप से हमारा तिरंगा रहेगा और इस स्थान पे रहेगा। शहीद जवानों की स्मृति को सहेजने के लिए यहां शीघ्र ही शहीद स्मारक का भी निर्माण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि जिले में लगातार विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं, जो यादगार साबित होगा। मुंगेली के सौंदर्यीकरण करने के लिए उसी में ये एक और नई कड़ी थी, और निकट भविष्य में यहाँ पर एक शहीद स्मारक बनाने की योजना है, और उसी के साथ में म्यूज़ियम भी बनाया जाएगा। ये म्यूज़ियम अपने शहीदों को याद करने के लिए उनकी स्मृति में बनाया जाएगा। उनकी फोटोग्राफ्स का डिस्प्ले रहेगा, और उन्होंने जो अपना वीरतापूर्ण कांड किया है उसका भी डिस्क्रिप्शन रहेगा, ताकि मुंगेली वासी यहाँ पे आएँ और अपने वीर जवानों को जान सकें, उनको कभी ना भूल सकें। नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने कहा, जिले में प्रतिदिन विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय में 51 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है। जिला प्रशासन की टीम, नगर पालिका की टीम और जनप्रतिनिधि और सरकार के जो अंग हैं, उनके बीच में बहुत अच्छा कनेक्टिविटी होने का ये परिणाम जो मुंगेली में अभी तक खींचातानी की बात आप सुनते थे, देखते थे, पर मुंगेली में आज का जो कार्य हो रहा है वो ऐसी रेगुलर नए कार्य आपको देखने को मिलेंगे। उसी कड़ी में आज 51 फीट का तिरंगा झंडा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर समापन के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 11 से 17 तारीख तक के ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के जो संकल्प लिए थे, उसमें आज समापन की ओर है। और समापन के दिन एक सबसे अच्छा पर्व के रूप में हम लोग ये तिरंगे झंडे जो आसमान को छूते हुए जो दिखाई दे रहा है, उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत, एसडीएम अमित कुमार, पार्षद और बड़ी संख्या में सैन्य बल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवा मौजूद थे। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। नेहरू नगर के पारिजात कॉलोनी में साई माउली मंदिर परिसर में एक सप्ताह तक देशभक्ति कार्यक्रम का दौर चला। रंगारंग इस कार्यक्रम का जो है समापन बुधवार को किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कलाकारों के साथ मिलकर देशभक्ति की जो गीत है उसकी प्रस्तुति दी। एक सप्ताह तक यहाँ शहीदों की याद और स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष जो है पूर्ण करने के अवसर पर विविध रंग यहाँ देखे गए। कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों को अंतिम दिन पुरस्कृत किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हर घर झंडा फहराया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साई माउली परिवार में भी पिछले 11 तारीख से लेके और 17 तारीख आज तक विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ एक राखी बनाई गई
जिसमें 75 वीरों के वीर जवानों की फोटो लगा के वो राखी तैयार की गई। यात्रियों को एक सेक्शन में राहत मिली तो अब दूसरे सेक्शन में रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है और यात्रियों की परेशानी इससे बढ़ गई। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के हिंगरी स्टेशन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी के कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। 21 से 29 अगस्त तक इस कार्य के चलते 19 से 31 अगस्त तक 62 यात्री ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रद्द की गई है। कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन हम ऐसी खबर से आज अपने इस बुलेटिन का समापन कर रहे हैं जिसमें यात्रियों की परेशानी हमने आपको बताई है। लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। सीजन यानी रक्षाबंधन के त्यौहार के समय भी 68 जो है ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। अब 62 ट्रेनें इस रूट पर रद्द कर दी गई है। इससे परेशानी तो बढ़ेगी। फिलहाल हम आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं। मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।